माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरिट में 62 पदों के लिए, विभिन्न प्रकार के 62 पदों के लिए विज्ञापन निकला है, जारी हुआ है और इसके फॉर्म की आखिरी दिनांक है 30 सितंबर। दोस्तों, यहाँ पर आपका ये जो 62 पद हैं, इनके लिए आपका रिटन एग्ज़ाम भी होगा, साथ ही साथ आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के मार्क्स का भी कुछ हिस्सा वहाँ पर रहेगा और ड्राइवर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के पद निकले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे। आप svbpmerit.ac.in से फॉर्म जाकर भरेंगे। दोस्तों, हर प्रकार की वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनका वीडियो हम नहीं डाल पाते। उनके लिए हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जॉब की दुकान। तो वहाँ पर आप उसको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब की दुकान पे। वहाँ पर आपको रोजगार एवं निर्माण, रोजगार समाचार ये भी मिलता रहा करेंगे और साथ ही साथ जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की पोस्ट निकल रही हैं उनकी भी जानकारियाँ वहाँ पर मिलता रहेंगी। और इस वीडियो का ये जो PDF है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, एक तो फार्म मैनेजर की 7 पोस्टें निकली हुई हैं और फार्म मैनेजर की जो 7 पोस्टें हैं उनके लिए वेतन है 35,400 से 1,12,400, यानी मैट्रिक्स लेवल 6 पर आपको वेतन मिलेगा। अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं, OBC की 2 पोस्टें हैं, SC की 2, कुल 7 पोस्टें हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर T4 के भी लेवल 6 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, अच्छा पेमेंट है। 3 अनरिजर्व, 1 EWS, 2 पिछड़ा वर्ग और 1 SC की, यानी कि कुल 7 पोस्ट यहाँ पर भी हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट यानी कि लैब टेक्नीशियन की जो जगह है वो भी लेवल 6 की तरीके से ही वेतन मिलेगा, कुल 10 जगह हैं। असिस्टेंट की कुल 9 जगह हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए लेवल मैट्रिक्स 4 के हिसाब से आपका वेतन मिलेगा और इसमें कुल 6 जगह हैं। इसमें कितनी है? 6 जगह। सबसे ज़्यादा ड्राइवर की जगह निकली हैं T1 और इनका लेवल 1 के हिसाब से इनको वेतन मिलेगा शुरुआत में तकरीबन 25,000 के समथिंग आपको वेतन मिलेगा, 18,000 से लेकर 56,900। यहाँ पर कुल 23 पद हैं, 10 अनरिजर्व के, 2 EWS के, 7 OBC के और 4 SC के पद हैं, कुल 23 पद हैं। तो टोटल आपके 62 पद हो जाते हैं। यह एक गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं वांछनीय योग्यता क्या क्या है। अगर आप फार्म मैनेजर के लिए भरना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की किसी अन्य शाखा जो कृषि से संबंधित हो में स्नातक की डिग्री या समकक्ष आपने योग्यता ले रखी है, मतलब उसमें एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे में आप फार्म मैनेजर बन सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। या तो आप BSc कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA कर रखा हो आपने, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट यानी लैब टेक्नीशियन की जो जगह है उसके लिए आपके पास किसी विश्वविद्यालय से कृषि या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की किसी अन्य शाखा जो कृषि से संबंधित हो में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएशन आपके लिए चल जाएगी, कोई भी ग्रेजुएशन हो आपके पास। स्टेनोग्राफर के लिए क्या है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ अभ्यर्थी को 10 मिनट के लिए अंग्रेजी या हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट का एक श्रुत लेखन परीक्षा देना होगा, स्किल टेस्ट होगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें कंप्यूटर पर 50 मिनट में विषय को ट्रांसक्राइब्ड करना होगा और जो अभ्यर्थी हिंदी में परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें कंप्यूटर पर 65 मिनट में विषय को ट्रांसक्राइब करना होगा, ठीक है। ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको कुछ नहीं, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपके पास, 8वीं पास हैं आप, ठीक है। सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण जारी, मतलब वो ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वांछित ये है कि ITI से संबंधित क्षेत्र में 1 साल का ट्रेड या सर्टिफिकेट हो आपके पास ITI में ड्राइवर का, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में आपको ड्राइविंग का अनुभव हो या मोटर मैकेनिक के कार्य का अनुभव हो। तो इन 3 में से आपका काम चल जाएगा। इन 3 में से आपको कुछ भी है तो आप ड्राइवर के लिए पोस्ट भर सकते हैं, ठीक है। विज्ञापन आपको ये मैंने आपको वेबसाइट बताई दी, इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो, चयन प्रक्रिया के बारे में बता दूं कि जो चयन अकादमिक स्कोर क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन, इनके स्कोर का कुछ परसेंटेज आपका यहाँ पर लगेगा और लिखित परीक्षा भी होगी। और कुछ जो पद हैं जैसे स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के लिए वहाँ कौशल परीक्षा भी होगी, स्किल टेस्ट भी होगा।
ठीक है। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन और टाइपिंग टेस्ट और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर ये सारे शैक्षणिक अंक किस हिसाब से बटेंगे और लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सारी जानकारी इस में आपको मिल जाएंगी। मैं आगे दिखा देता हूँ। उसके पहले मैं बता दूं कि ये पोस्ट कौन भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक भर सकते हैं, भारत का कोई भी व्यक्ति भर सकता है। आवेदक बस भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। 18 से 40 वर्ष इसके लिए एज लिमिट है आपकी, 18 से 40 वर्ष। ये इंग्लिश में वही एडवर्टाइजमेंट दिया है। नीचे अब आएंगे, इसका पैटर्न हम समझेंगे। ये देखिए, फार्म मैनेजर के लिए क्या है कि आपका केवल और केवल जो टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपको जॉब नहीं मिल जाएगी। आपकी 10वीं के मार्क्स जुड़ेंगे, 20% मार्क्स। जैसे मान के चलो आपकी ये, और 20% मार्क्स ही आपके उसके जुड़ेंगे, क्या कहते हैं, 12th के, और 25% जुड़ेंगे बैचलर डिग्री के। मैक्सिमम आपके 65 मार्क्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इसमें आपको 65 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं कि 2 नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पीएसयू में, तो आपको 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पोर्ट कोटा एनसीसी एनएसएस वगैरह है आपके पास, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका टोटल, मतलब यहाँ 80 नंबर का आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। 65, 10, 75 और 5, 80। अब 300 नंबर का टोटल पेपर है, तो 220 की लिखित परीक्षा होगी, 220 की। उसमें भी अब आप जौन से सब्जेक्ट का दे रहे हो, जैसे आप फार्म मैनेजर का दे रहे हैं तो स्पेशल फार्म मैनेजर का आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का एक पेपर होगा, ये कॉमन रहेगा। फिर दूसरा जनरल नॉलेज रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और टोटल आपका 110 क्वेश्चन 220 नंबर का। इन सभी का सिलेबस आपका वेल डिफाइन है, अच्छे तरीके से दिया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पर ये प्रोग्रामर असिस्टेंट है, उसमें भी बिल्कुल सेम यही पैटर्न दिया है। प्रोग्रामर असिस्टेंट जो लैब टेक्नीशियन है, उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का पैटर्न दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 20, 20 और 25 का क्या रट्टा है, कैसे है। देखो 20 और 20 और 25, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर आपके तीनों में 100% नंबर हैं तो आपको टोटल 65 नंबर मिल जाएंगे। अब मैं कुछ एक जनरल कैलकुलेशन करके दिखा दूं। मान के चलिए आपके 10वीं में 80% है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? देखो 0.20 तो पूरे 100% पे 20 नंबर मिलते अगर आपके 100% नंबर होते। लेकिन आपके 80% नंबर हैं, तो देखो जब 100% नंबर बराबर कितना है, 100% बराबर 20 है, तो 80% कितना होगा? देखो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 20/100, और 80% बराबर कितना हो जाएगा? 20/100 गुणा 80, ठीक है। ये हम यहाँ से काट कूट लेंगे, ये 20 से कट जाएगा, ये पॉइंट आधा, तो ये 16 आ जाएगा। यानी अगर आपकी 80% है तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? यहाँ पे 16 नंबर मिल जाएंगे 10वीं के। आपके 90% हैं अगर 12th में, तो 18 नंबर मिल जाएंगे 12th में। अगर आपके 60% हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको कितने मिल जाएंगे? 25 पे 100% पे मिलते 25, और 60 पे कितने मिलेंगे वैसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपके नंबर यहाँ पर बटेंगे, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन होगी वो मैंने आपको एक करने की यहाँ पे कोशिश की है दिखाने की। और बिल्कुल सेम पैटर्न असिस्टेंट में है। स्टेनोग्राफर में भी ऐसा ही पैटर्न है, लेकिन स्टेनोग्राफर में चूंकि मान्यता 12th पास है, तो आपसे मतलब ये नहीं पूछा गया है कि आपकी ग्रेजुएशन की नहीं देखी जा रही है। 45 नंबर आपके 10वीं और 12वीं के नंबर से मिल जाएंगे, 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस को मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे एनसीसी वगैरह के। उसके बाद यहाँ पर 240 नंबर का पेपर होगा। इसमें जनरल नॉलेज व रीजनिंग का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं वहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर के लिए क्या है कि देखिए मैट्रिक्स की बात की गई है, तो हाई स्कूल के मार्क्स देखे जाएंगे। आपके हाई स्कूल में अगर 70% नंबर है तो आपको 35 नंबर मिल जाएंगे, 50 में, टोटल 50 में 35 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। दशमलव आधा मिल जाएगा आपको। जैसे आपकी 72% है तो आपको 36 नंबर मिल जाएंगे, 50% है तो 25 नंबर मिल जाएंगे। 2 साल के एक्सपीरियंस के 10 नंबर है, 60 नंबर ये। उसके बाद फिर आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का। अर्थमेटिक आएगी 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल नॉलेज आएंगी 60 क्वेश्चन 120 नंबर के। रिटर्न टेस्ट होगा
ड्राइविंग स्किल, नॉलेज ऑफ रोड सिग्नल्स वगैरह वगैरह, ऑपरेशन ऑफ व्हीकल, उसका भी 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन 240 मार्क्स का आएगा। 240 मार्क्स का आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, तो 240 का ये हो जाएगा 60 नंबर ऊपर, तो यहाँ पर भी टोटल 300 में से आपकी लिस्ट बनेगी। तो ये था। उसके बाद ये पूरा सिलेबस दे रखा है, हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस दे रखा है। तो जॉब की दुकान के टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, और ये काफ़ी अच्छा सिलेबस बनाया उन्होंने, बिल्कुल जैसे UPSC का एग्ज़ाम करा रहे हो। हालांकि डिटेल में खोल के लिख दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ से सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब की दुकान को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।